भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकल रही है। महाराष्ट्र में प्रवेश हो चुकी है यात्रा और लाखों लोग उस यात्रा में राहुल जी के साथ में चल रहे हैं। उस यात्रा को लेकर के अब चूंकि राजस्थान में आने वाली है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, पहले 6 का था, फिर 3 तारीख का भी चल रहा है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 20-21 दिन टेंटेटिव रखे गए थे, लेकिन जो रूट हम लोगों ने चेकआउट किया है और आज रात तक वो फाइनलाइज हो जाएगा, उसमें 17-18 दिन में भी ये यात्रा पूरी हो सकती है। ब्रेक के बाद पहले मैं न्यूज चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक रिपोर्ट। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राज्य में कांग्रेस की अंदरूनी खस्ताहाल स्थिति और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अनिश्चितता को जगजाहिर कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने जानकारी देने के लिए बैठे डोटासरा के अलावा राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी व प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकारों में से एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र दिवाकर शास्त्री व यात्रा समन्वयक यादव सवालों के जवाब देने के बजाय गेंद एक दूसरे के पाले में डालते नजर आए। उस समय बड़ी जोरदार हास्यास्पद स्थिति बनती थी जब तीनों एक दूसरे की बात को संभालने के लिए बीच बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे। शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी किसी तरह से कुछ समझा कर डोटासरा से करवाई। हद तो तब हो गई जब तीनों नेता ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में यह तक नहीं बता पाए कि राजस्थान में यह कब आएगी। कभी 3 तो कभी 6 दिसंबर तो कभी अन्य किसी दिन पर ही तीनों अटके रहे। जब मूल कार्यक्रम ही तय नहीं था तो प्रेस से रूबरू होने का औचित्य ही क्या रहा। उधर दिवाकर शास्त्री ने अपनी बात आज यात्रा में चलते हुए सेवादल महासचिव कृष्ण कुमार पांडे के दुखद निधन की सूचना के साथ शुरू की। उन्होंने सबसे पहले दिवंगत आत्मा को मौन श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया और बड़े ही अटपटे अंदाज में बैठे बैठे ही कुछ पल आंखें बंद रख ली। ऐसे मौकों पर खड़े होकर शोक भी व्यक्त की जाती है, परंतु यह सब देख सभी सन्न रह गए। अब शास्त्री का सामान्य ज्ञान सुनकर भी सब चकराए। जनाब ने फरमाया कि अब तक भारत में 2 यात्राएं पूर्व में हुई है, जिनमें एक विनोबा भावे ने की व दूसरी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने। यह तीसरी यात्रा राहुल गांधी ही कर रहे हैं। जनाब को महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा तक का पता नहीं। इस बीच जब पत्रकारों ने प्रदेश कांग्रेस की अंतर्कलह मनमाने बयान, राहुल की यात्रा के दौरान हुए उपचुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक पराजय, राज्य के मंत्री विधायकों के इस्तीफे आदि से जुड़े सवाल दागे तो डोटासरा से माकूल जवाब नहीं बन पड़े। वे इसे आफत सी समझकर यूं ही टालते नजर आए। वैसे यदि राज्य में कांग्रेस पार्टी का कोई धनी दोरी है तो उसे बेवजह ही पार्टी को ऐसी जगहंसाई से बचाना चाहिए।